कैसे हो सारे? कैसे हो? बढ़िया। अब सुनो, आज हम क्षेत्रफल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जा कहीं नहीं रहे, यहीं बैठ के करेंगे। ठीक है। बात है कि क्षेत्रफल में पहली चीज तो यह कि पर्सन आएगा एक। कितना आएगा? एक। और इसमें अगर आपके फॉर्मूला याद है तो पर्सन होगा, नहीं है याद तो नहीं। तो कैसे होगा? होगा। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब इतना सा है, चीजों को ध्यान से पढ़ के कि क्या चीज दी है, उसका क्या तो फॉर्मूला काम करेगा और क्या उसमें कोई काट काट पीट तो नहीं कर रहा है, इतना सा ध्यान दे के आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां सबसे पहले आज हम बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज में सामान्य, जैसे आपको एक एक टाइप अपन लेंगे। जैसे बेसिक मतलब कोई सा भी त्रिभुज है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। जब आधार और ऊंचाई देता है तो उस पर अपन ने 2% ले लिए। फिर आपको दे दिया कि जैसे मान लो √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। वैसे तो विषमबाहु के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो वहां पे लगा सकते हैं √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ठीक है। तो मतलब वो सारे एक एक टाइप का एक एक तरीका, कौन कौन सा तरीका है, उनके फॉर्मूले जिससे रिवाइज हो जाएं। इसमें वैसे मैंने सारा टाइप करा दिया, जैसे आप देखोगे तो ये पहला फॉर्मूला हुआ, फिर इस पे क्वेश्चन हो गया दो, फिर ये फॉर्मूला हुआ, इस पे क्वेश्चन हो गया। ठीक है। 3 4 कर दिए गए, कम कर लेंगे। अंतःवर्त की त्रिज्या और अर्ध परिमाप दे तो क्षेत्रफल क्या होता है? R×S। फिर इस पे प्रश्न दे दिया। ठीक है। फिर आपको त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल और परिवर्त की त्रिज्या दे तो मतलब जितना हो सकता है ना, जो जो चीजें हैं वो सारी इसमें लिख दी है मैंने। अगर बाई चांस आपको कुछ करना है तो इसको, अगर आप क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूले इसमें हैं, सारी चीजें इसमें, अगर आप ढंग से कुछ भी नहीं आप इनको बैठ के करोगे तो त्रिभुज पूरा क्लियर हो जाएगा 1 घंटे में आपका। भाई मान लिया कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूले हैं, इसके अंदर फॉर्मूले एक एक क्वेश्चन है, 4 4 भी हैं, लेकिन वो इसलिए डाले हैं क्योंकि आप खुद भी कर लोगे, जो बच जाएंगे वो खुद भी तो कर सकते हो। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करने ही पड़ेंगे। कर क्या सकते हो? करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब जैसे आपके सामने फॉर्मूला कौन सा काम करना है, उसके आगे काम क्या होना है, प्रश्न कैसा है, तो काम हो जाएगा वैसे। ठीक है। तो त्रिभुज, वैसे देखो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, बाकी इसके बारे में ज्यामिति नहीं पढ़नी है, क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल पहली बात करें तो पहला आप सामान्य देखते हो कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है क्या? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जल्दी से पर्सन करो पहला। भाई ऐसे मत बैठो जैसे गुड़िया ने कहा त्रिभुज का तो अपने से होगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज अपने को आता नहीं, पढ़ा नहीं, यही सोचा ना। आप पर्सन पढ़ो, आपको पता है ना, अभी हमने क्या कहा, वही काम करेंगे जो आपने पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा अभी? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब आधार और ऊंचाई दे तो होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका मतलब आधार ऊंचाई दे तो क्षेत्रफल बता सकते हैं, क्षेत्रफल और आधार दे तो ऊंचाई बता सकते हैं, क्षेत्रफल और ऊंचाई दे तो क्या बता सकते हैं? आधार। अब देखो यहां पे उसने कहा यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 है तो त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब किसको काम करेगा? ऊंचाई। शीर्ष लंब डालते हैं, ऊंचाई का मान ज्ञात करो। तो हम क्या कहेंगे? भाई ऊंचाई पूछा है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना क्षेत्रफल। और ये कितना दिया? 100। अब बताओ आधार कितना है? 2 से काटा कितनी बार? 6 बार। भाग में जाएगा, सीधा ही काट दूं। हाँ या ना? अगला करो। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसका 2 गुना मतलब जो भी ये क्षेत्रफल आएगा उसका क्या है? 2 गुना। और उसका आधार 20 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? करो। अब देखो, आपको पता है कि पहले का आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो आपने कहा पहले का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
कितना आया? ठीक है, ये लो। अब कह रहा है उस एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। दूसरा त्रिभुज उसकी क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई, जिसका क्षेत्रफल इसका दोगुना, इसका दोगुना मतलब 90 का दोगुना 180, और उसका आधार कितना है? 20। तो हमने कहा अन्य की बात करें तो हमने कहा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और वो कितना है? 90 का 2 गुना। तो 1/2 आधार बताओ इसका कितना है? 180 लिख दूं? H बराबर है क्या इसमें? हाँ या ना? पक्का? अगला देखो, अगला जब हमें तीनों भुजाएं पता हो, ए बी और सी, ए बी और सी, तो हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। ठीक है, अब सुनो इधर देखो सारे, पहली चीज तो हमें ये पता है कि अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। अगर भुजाएं सीधा सीधा दे तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे काम आ जाएंगे। एक वर्त वाला है वो भी इसमें लिखा हुआ है, उसको मैं करा दूंगा। वैसे तो मैंने पहले भी कराया होगा, लेकिन फिर भी दोबारा करा दूंगा। तो इन प्रश्नों को ध्यान से करो। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रम से 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 11 10 और 9, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। करो जल्दी से। एस क्या है वहां पे भाई? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस क्या है? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो करो इससे जरा। √2। चलो देखते हैं, हमें पता है तीनों भुजाएं हैं, तो पहले हमने ज्ञात किया एस, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये 30/2 कितना आया? ठीक है, क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एबीसी का मतलब है पहली भुजा दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाई, अर्ध परिमाप में से दूसरी घटाई, अर्ध परिमाप में से तीसरी घटाई। अब बताओ एस का मान कितना है? 15। 15 में से 11 गए, 15 में से 10 गए, 15 में से 9 गए। अब एक बात और बता दूं, गुणा मत करना, टुकड़े करना। क्या करना? टुकड़े, क्योंकि आपको गुणा करने के बाद बड़ी संख्या आ जाती है, बड़ी का अंडर रूट नहीं पता होता। तो यहां 15 के टुकड़े 3 गुणा 4 का टुकड़े करने की आवश्यकता है क्या? वैसे 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, तो 4 रहने देते हैं, गुणा 5, 6 का 2 गुणा, अब देखो यहां पे 3 और 3 से एक 3 बाहर, क्योंकि 3 3 9, 9 का अंडर रूट 3, 5 गुणा 5 25, 25 का अंडर रूट, इस 4 का अंडर रूट, अंदर अकेला क्या बच गया? 2, 2 का अंडर रूट हम जानते नहीं है, तो अंडर रूट 2। अंडर रूट 2, हाँ या ना? अब अगला इससे थोड़ा सा बाद में करके पहले ये करो। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर है, तो 72 सेंटीमीटर में है भाई, 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, शीर्ष लंब की बात कर रहा है, तो जिस पे शीर्ष लंब डाला जाता है वो क्या हो जाता है? आधार, और वो शीर्ष लंब क्या है? ऊंचाई। तो इसका मतलब 72 सेंटीमीटर वाली भुजा को आधार मान के क्या ज्ञात करो? ऊंचाई। क्या ज्ञात करो? ऊंचाई। अब देखो इधर एक सेकंड, पहले समझना इस बात को, प्रश्न होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जानते हैं ये ऐसे है त्रिभुज, ये कह रहा है 72 वाली पे शीर्ष लंब ज्ञात करो, तो ये 72 मान ली, ये शीर्ष लंब गया, ये एच हो गया, ये 72, तो बाकी कितनी कितनी है? 30 और 78, हाँ या ना? ये आधार और ऊंचाई किस काम आती है? क्षेत्रफल के, हाँ या ना?
त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे कैसे ही ज्ञात करो बराबर रहना चाहिए। भाई कैसे भी ज्ञात कर लो बराबर रहना चाहिए। तो एक तो मैं जानता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो इसमें दो दो चीजें मिक्स हैं, और जहां तक मेरा मानना है दो दो चीजें मिक्स आएंगी, और हो सकता है वो दो चीजें ऐसी भी हों जैसे ज्यादातर प्रश्न नहीं आते, एक तार है जिसको वर्त के रूप में मोड़ा गया है, उसको खोल के वर्ग के रूप में मोड़ लिया गया, तो ऐसे में दो दो आकृतियां मैच हो जाती हैं। यहां दो दो चीजें मैच हो गई त्रिभुज के अंदर एक साथ। अब देखो दूसरा क्या होता है, तीनों भुजाएं दे रखी होती है तो क्षेत्रफल क्या लिख सकते हो, √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब सुनो, अब यही नहीं कि एक प्रश्न है, ये अपने आप में काफी सारे प्रश्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसा प्रश्न आए, तीनों भुजा देकर किसी भी एक भुजा पे लंब डाले, शीर्ष लंब डाले, तो हम हमेशा यही काम में लेंगे। हमेशा संख्या ही तो चेंज होनी है। अब एक बात बताओ, आधार आधार कितना है डायग्राम में बताओ जरा, 72 गुणा H √S। जोड़ के बताओ भाई, 30 + 78 + 72 बटा 2, 150 और 30 180/2, हाँ या ना, √S तो 90, 90 में से 30 गए, 90 में से 72 गए, और 90 में से 78 गए, ये कटा 36 आएगा। तो आपने कहा 36 गुणा H बराबर 36 गुणा H बराबर, ये टुकड़े करने ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो 30 गुणा 3, 30 गुणा 2, तो 30 गुणा 30, 30 बाहर आ जाएगा, तो 30 में ही तोड़ लिया, और छोटे करने की जरूरत नहीं थी। 30 गुणा 3, 30 गुणा 2, 18 क्या लिखोगे 9 गुणा, और 12 क्या लिखोगे 4 गुणा 3। देखो क्यों लिखा 4 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। 36 गुणा H बराबर 30 गुणा 30 में से एक 30 बाहर आ गया, अरे हाँ या ना, 3 गुणा 3 में से इस 9 का अंडर रूट, ये 2 गुणा 2 इस 4 का अंडर रूट। अब एक बात बताओ, टुकड़े हैं तो अंडर रूट करने में जोर आया क्या? नहीं आया, वरना पसीने आ जाते। वो तो खैर वैसे भी आ रहे हैं। 6 6 36, 6 पंजो 3 दूनी 2 एकम, H बराबर 3 दूनी 6, 6 पंजो, अब आप ये बताओ ये कर सकते हो कि नहीं? पक्का? इसको अभी एक बार समझ में आने के बाद कम से कम 2 बार और करोगे घर पे, तरीका नहीं बदलने वाला है, तरीका वही रहेगा। अब बात आती है दोनों चीजें, पहला अपन ने फॉर्मूला किया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसमें आधार और क्षेत्रफल दिया होता था तो ऊंचाई ज्ञात कर रहे थे अपन एक में। अरे आधार और क्षेत्रफल दिया था तो ऊंचाई ज्ञात कर रहे थे ना। यहां भुजाएं दे दी, तीनों भुजाएं दे दी, तो इसका मतलब क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया, और एक आधार देके कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करो, तो भाई हम करेंगे। यानी इस बार दोनों चीजें क्या कर दी, मिक्स कर दी। दोनों चीजें क्या कर दी, मिक्स। कर सकते हो कि नहीं इसको? एक बार और करोगे घर पे, और जो मुंह ऐसे बना बना के देखते हैं ना, उनसे विनम्र निवेदन है कि अभी हम धीरे तो चल नहीं सकते, क्योंकि धीरे चलोगे तो आधा ही नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास अब जैसे आगे वाले टेस्टों में मैथ नहीं रहेगी, तो आप जितने टाइप आपने किए हैं उनको हर को वापस क्या करना है, रिपीट करते रहना। ठीक है, तो ऐसा ये है, अगर कोई अटकता है तो आपको वीडियो मिले, वीडियो में आप दोबारा सुन सकते हो। अभी मैं बोलूंगा, वीडियो में बोलेंगे, एक ही बात है। जल्दी 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, अन्य 2 भुजा, अरे वो सामने करो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, नहीं करो तो। एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। सही है,
इधर पहलवान आपने लिख नहीं रहना कि कैसे आएगा, क्यों? क्योंकि आपको लगता पता नहीं प्रश्न में क्या दे दिया। सुनना मेरी बात, देखो मैं हमेशा आपसे एक ही चीज कहता हूं, आपको पता है, लगता पता है क्या है कि पता नहीं क्या दे दिया। आप एक बात तो परिमाप दिया है, परिमाप बाउंड्री, तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज होगा तो चारों भुजाओं का योग। अभी बोला था ना अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, परिमाप a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। अब एक चीज सुनो, आपको पता है परिमाप क्या होता है? बाउंड्री, बाउंड्री यानी तीनों भुजाओं का योग। यहां तीनों भुजाएं क्या क्या है? a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया है? 32। सामने देखो कितना है? 32। अब समझो एक बात, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसकी एक भुजा 11 है, तो एक भुजा तीसरी भुजा 11 मान ले, तो हमने कहा तीसरी भुजा सी तो 11 है, चलो ठीक है। अन्य दोनों भुजाओं का अंतर कितना है? 5। अन्य दो भुजा कौन सी बच गई? ए और बी, तो अंतर क्या हो गया? ए माइनस कितना है? तो क्या यहां से ए प्लस बी आ जाएगा क्या? तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? बराबर 32। ये 11 किस में जाएंगे? तो ए प्लस बी कितना आया? अब ए प्लस बी का मान है, ए माइनस बी का मान है, तो ए और बी का मान आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये देखो इसके नीचे लिखा ए माइनस बी बराबर 5, जोड़ दिया ए और ए, ये तो कट गया। ए बराबर, अब ए का मान 13 है, बी का 11 है, तो सी का 11 है, तो बी का नहीं आएगा क्या? आपको पता है ए प्लस बी कितना है? 21, तो इसमें से ए 13, 13 प्लस बी बराबर 21, तो बी बराबर 8। हाँ या ना? अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई। कितनी आ गई? तीनों भुजाएं। तो आप तीनों भुजाएं आ गई तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। कैसे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपने कहा क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। परिमाप कितना है? 32। 32 का आधा कितना? तो अंडर रूट 16। 16 में से 13 गए, 16 में से 8 गए, और 16 में से 11 गए। एक बात बताओ, 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 जानते हैं, ठीक है, 16 ऐसा कैसा रहने देते हैं, 3 ठीक है। 8 को क्या लिखोगे? 4 गुणा और 5 को, तो देखो 16 को लिखा 4, 3 और है नहीं, 4 का अंडर रूट, 2 और है नहीं, 5 और है नहीं, तो अंदर क्या बच गए? 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30। क्या आया? 8 अंडर रूट 30। है क्या कहीं ऑप्शन में? हो गया? अरे हाँ या ना? अब इसका एक प्रश्न जो मैं कह रहा था कि जो वर्त के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा किसके साथ जुड़ा हुआ है? वर्त के साथ। वो एबीसी में ज्यादा टफ रहता है, संख्याओं में आसान हो जाता है। तो एबीसी में मैं करा देता हूं, संख्याएं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, जल्दी करो। एबीसी त्रिज्या वाले 3 वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, टचिंग टचिंग, वर्त टचिंग टचिंग। अरे हाँ, उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज, उनके केंद्रों को मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, और मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं बता दूं? अरे बता दूं, सुनो इधर, यहां अगर संख्या होती ना तो आप धड़ल्ले से चुटकियों में आंसर कर देते। चुटकी का मतलब ये नहीं है कि वहां बैठ के प्रश्न आए, तो वहां मतलब है कि जल्दी हो जाता। अब सुनो, एक बार मैं डायग्राम से पूरा बता रहा हूं। देखो ये पहला वर्त, ये दूसरा वर्त, कोई बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि एबीसी त्रिज्या है, कोई फिक्स नहीं है। ये तीसरा, कह रहा है इनके केंद्रों को मिलाइए भाई साहब। ये मिलाया,
तो त्रिभुज बना क्या? इनकी त्रिज्या क्या है? ए, बी और सी। यानी इसकी त्रिज्या ए है तो ये भी ए और ये भी, इसकी त्रिज्या बी है तो ये भी बी और ये भी, इसकी त्रिज्या सी है तो ये भी सी और ये भी। एक बात बताओ, त्रिभुज बना। अगर यहां संख्या होती तो आप बता देते ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई, तो भुजा आ जाती और क्षेत्रफल धड़ल्ले से आ जाता बिना कोई टेंशन के। अब बात आती है कि क्षेत्रफल तब भी आएगा। अब ये त्रिभुज में बाहर रख देता हूं ऐसा वापस से, ये का ये त्रिभुज बाहर निकाला, ये भुजा बताओ कितनी है? ए प्लस बी, बी प्लस ए बोलो, ए प्लस बी, उससे कोई फर्क है। ये भुजा कितनी है? ये ए प्लस सी प्लस ए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब बताओ संख्या होती तो तीनों भुजाएं आ जाती, तीनों भुजाएं होती तो क्षेत्रफल भी आ जाता, ठीक है। अब बाहरी है, चलो कोई नहीं, हमें तो इसमें भी करना पड़ेगा। तीनों भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी पहले से हैं तो इसलिए हम बोलेंगे अंडर रूट एस, एस में से पहली भुजा घटाएंगे, एस में से दूसरी भुजा घटाएंगे और एस में से तीसरी भुजा घटाएंगे। एस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो एस का मान पहले निकाला, ये प्लस ये प्लस ये, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस बट्टा दो, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा? तो क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस यानी एस में से पहली भुजा घटाई, इसमें से a प्लस बी घटाएंगे, क्या बचेगा? फिर इसमें से दूसरी घटाई, b प्लस सी घटाया, क्या बचेगा? और इसमें से तीसरी यानी c प्लस ए घटाया, क्या बचेगा? तो यह आया अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी इंटू, है क्या कोई ऑप्शन में? बताओ, हो सकता है आराम से। यहां संख्या होती तो कोई कलेश नहीं होता, बिल्कुल भी, कतई चीना सा भी कलेश नहीं होता। समझ में आई बात? क्या कलेश नहीं होता? हाँ, अब ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? वैसे ये अपने आप में विषमबाहु त्रिभुज हुआ है। कौन सा हुआ है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हो तो विषमबाहु दोबारा नहीं लिखाया जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। समान, असमान हो, समान तो समबाहु हो गया। विषमबाहु वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान। प्रत्येक कोण भी अलग अलग होता है लेकिन कोण की जरूरत नहीं है। तो भुजाएं होती हैं एबीसी, उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो स्पेशली विषमबाहु त्रिभुज भी यहां पे क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। समझ गए बात को? अरे हाँ, पक्का? चलो ठीक है। अब सुनो, अब ये दो एक टाइप ऐसे हैं, मतलब कभी प्रश्न देखने को बहुत कम चांसेस है, जैसे अंतःवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, इसका प्रश्न कम देखने को मिलता है, लेकिन एक लाइन याद देखने में और पढ़ने में कोई जोर नहीं है। जैसे आपको कहा गया कि अंतःवर्त की त्रिज्या और अर्ध परिमाप दिया गया हो तो क्षेत्रफल होता है आर इंटू एस। आर क्या है? अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा अर्ध परिमाप, ये होता है क्षेत्रफल। कब? जब अंतःवर्त की त्रिज्या और अर्ध परिमाप दे। अंतःवर्त क्या होता है भाई? ये है समझ गए? ठीक है। अब ये दे तो है, वरना मैं कहूंगा इस पे ज्यादा गौर ना करें। अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या वाले पे ज्यादा गौर ना करें। अगर आपको लगता है याद रह जाएगा तो पढ़ लेना, वरना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी प्रश्न इसका नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा भाई। आए तो भाई एक चीज देखो, लिख जरूर लिया करो साथ साथ। क्यों? क्योंकि होता क्या है, मान लो आपने एक बार पढ़ा हुआ है, और देखो अपन कोई वो तो है नहीं कि वर्मा जी हैं कि अपने को कह दिया तो नहीं आएगा, तो नहीं। बाई चांस अगला ऐसा है, मैं तो यही देसी हूं, और उसने दे दिया अंतःवर्त की त्रिज्या इतनी है, अर्ध परिमाप इतना है। आपको काम कितना सा करना? क्षेत्रफल आर इंटू एस, इतना सा काम करना था। अब वो अगर पढ़ा हुआ था तो याद आ जाएगा, आर इंटू एस करना, वहां आर गुणा एस कर दोगे। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं है एक लाइन तो मुंह बड़कुलो से लेर बैठ जाऊंगा। ठीक है, लिखो, प्रश्न करो। हो गया ना? प्रश्न पढ़ो। परिमाप 80, अर्ध परिमाप कितना हो गया? 40। आर कितनी दी है? 12। 12 गुणा 40, 12 चौक 48, 480। वेरी गुड।
खुश मत होना। अब एक सेकेंड, अंतःवर्त की त्रिज्या पूछ ली, सुनो इधर, अंतःवर्त की त्रिज्या पूछ ली। हमें पता था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर इंटू एस, आर इंटू, तो आर बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा एस। ओहो, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब रुको, अभी गाड़ी दौड़ाएंगे। देखो अब सुनो, अभी जैसे लास्ट आएगा ना त्रिभुज का, तब तक आप इसमें इतने अच्छे हो जाओगे, अगर इन प्रश्नों को भी करते हो कि हाँ देखते आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। कैसे, अब सुनना, आप ना आगे समकोण पढ़ोगे, समकोण के ट्रिपलेट हमें याद करने हैं काफी सारे। कौन से क्या याद करने हैं, ट्रिपलेट। तो आपको 9 12 15, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3:4:5 में नहीं, हाँ या ना, 3:4:5 कौन होता है, समकोण। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। कौन होती है, कर्ण। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 9 गुणा 12, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो आपको अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब, जब हम समकोण भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, समकोण। आगे समकोण भी आएगा, वो पढ़ने के बाद। अगर देखो जब तक हम समकोण नहीं पढ़ते तब तक हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जैसा हमें आता है, अभी तो कौन सा आता है, बुझाएं दी हैं, हीरोइन नहीं, हीरोइन, बेशरम आदमी, सुबह पहले हीरोइन चाहे। हाँ, सुनो, हम जानते 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो टाइम लग सकता है, उत्तर आएगा, झंझट नहीं रहेगा, गलत नहीं होगा। तो कर सकते हो कि नहीं, मैं बताऊंगा इसको। हाँ सर, एस बताओ, 9 + 12 + 15/2, 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36/2। तो अंडर रूट 18, 18 में से 9 गए, 18 में से 12 गए, 18 में से 15 गए, बट्टा एस तो 18 ही रहेगा। 18 को क्या लिखोगे, 2 गुणा गुणा 9, 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणा और 1 3 है ही, बट्टे में कौन, 2 गुणा 2 से 1 2 बाहर, 9 गुणा 9 से, 3 गुणा 3 से, कुछ बचा क्या, क्या आया। देखो इसमें भी कोई टाइम नहीं लगा है, बस फर्क इतना है कि हमें पता होना चाहिए, और फास्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है ना तो कर सकते हो। क्या हुआ पहलवान, हाँ बोल बोल। जय हो भाई। हैं, आंसर 2 आ रहा है, 2 आया तुम्हारे, 9, 9 कैसे आया, काटने पे तो 3 बच रहा है। अभी मैंने सामने काटा आपके, और किसके 9 बच गया, चश्मा। एक बार मैं देख लेता हूं, आप लोग बाकी के ये देख लो। सुनो मेरी बात, वैसे परिवर्त और अंतर्वर्त जहां तक हो, मैं एक बात बता दूं आपको, क्षेत्रफल में जो सामान्य चीजें हैं वो याद करके जानी है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें, सामान्य। क्यों, आएगा तो प्रश्न समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा, अगर कोई उठपटांग चीजें पूछी तो वैसे भी बाद में नहीं होना पड़ेगा वो, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जितना टाइम है उसके अनुसार पढ़ें, क्योंकि इसमें त्रिभुज पूरा पढ़ना है, चतुर्भुज पूरा पढ़ना है, वर्त पढ़ना है, फिर कमरा वमरा पढ़ना है। तो इतना जब करेंगे ना, तब तक जाके एक प्रश्न तैयार होगा, तब जाके कितना तैयार होगा, एक। तो अगर आपको इसके फॉर्मूले भी याद होंगे ना इन सब के, तो आप आराम से प्रश्न कर लोगे, और सारा फॉर्मूला त्रिभुज का एक पेज पे आ जाएगा,
चतुर्भुज का एक पेज पे और वर्त का एक पेज पे, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बचते हैं कुछ चीजें अलग से, वो आधे पेज पे। तो ये 2 ढाई पेज आप लिख के इन्हीं को बार बार पढ़ना। अब एक बात बताओ, आपने जैसे प्रश्न किया दोबारा, आप एक बात बताओ, अगर प्रश्न नहीं भी आता तो आपको पता है कि मान लो अंतःवर्त की त्रिज्या पूछ ली, तो आपके दिमाग में आएगा अंतःवर्त की त्रिज्या तो एक ही जगह लिखी थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है R × S, अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा अर्धपरिमाप। तो R क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा अर्धपरिमाप। तो क्षेत्रफल निकालना आता है, अर्धपरिमाप निकालना आता है, भाग दिया, मान आएगा। चाहे वो 2 मिनट लग जाएं लेकिन आएगा उत्तर, ठीक है। अब दूसरा है कि जब परिवर्त की त्रिज्या दे, परिवर्त कौन सा होता है, बाहर से, ठीक है। परिवर्त की त्रिज्या अपन ने कैपिटल R से लिखी है, उसकी स्मॉल r से लिखी थी, तो ये होता है ABC/4R, ठीक है। वैसे कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहीं R चाहिए तो ABC/4, डेल्टा लिख दूं, डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप कोई से भी तरीके से एक भी याद है ना तो आप बता सकते हो। आपको पता है कि क्षेत्रफल चाहिए तो ABC/4R, 4 गुणा परिवर्त की त्रिज्या। अगर आपको त्रिज्या चाहिए तो क्या कहोगे, ABC/4 डेल्टा। कोई सा भी एक जो याद रहता है वो याद करो, क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल बता देंगे, त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या बता देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, डेल्टा क्षेत्रफल को लिखा है, ये क्षेत्रफल था, त्रिज्या ऊपर आएगी, क्षेत्रफल नीचे जाएगा। करो जल्दी जवाब दो इसका। चौबीस क्या होता है, देखो क्षेत्रफल ABC/4R, ABC भुजाओं का गुणनफल कितना है, परिवर्त की त्रिज्या 4 गुणा परिवर्त की त्रिज्या कितनी है, 5। हाँ या ना, ठीक है। एक चीज और एक्स्ट्रा है ये कि जब माध्यिकाएं दे दे, क्या दे दे, माध्यिकाएं, आपसे कहे कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ये है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब माध्यिकाएं जो होती हैं, वैसे माध्यिकाएं होती क्या है कि सामने के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं। जैसे ये त्रिभुज है ना, एक बार देख लो ABC, इसका मध्य बिंदु ये है, इसको सामने के शीर्ष से मिलाते हैं तो ये प्राप्त होता है M1। इसको इसके मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये कौन सी हो गई, और ये कौन सी हो गई, M3, ठीक है। M1 M2 M3 ये होती हैं। तो आपको इससे तो कोई मतलब है नहीं, वो कहे कि ये माध्यिकाएं हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम क्या कहते हैं कि माध्यिकाओं देके जब भी क्षेत्रफल पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब प्रश्न देखो इसको, अब प्रश्न क्या हो जाएगा, माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप क्या कहोगे, क्षेत्रफल बराबर किससे गुणा करना है, 4/3 अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस, कहा था ना त्रिभुज का क्षेत्रफल किन से, माध्यिकाओं से। तो ये कौन है, ABC, इनको क्या मानेंगे, भुजा, और क्षेत्रफल निकालेंगे उसको किससे गुणा कर देंगे, 4/3 से। तो देखो 4/3 गुणा अंडर रूट S, 9 + 12 + 15 कितना हुआ, 36, 36/2 18, 18 में से A गया, 9 गया तो 9, 12 गए तो 15 गए तो 4/3 गुणा 54 सीधा लिख दूं, अरे 54 आएगा सीधा ही, 18 चौक
यानी माध्यिकाएं देगा ना, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बाई चांस माध्यिकाएं आ जाए तो माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज को क्षेत्रफल काट दो, उनको ही भुजा मान के क्या निकाल दो, क्षेत्रफल। और उसको किससे गुणा करेंगे, 4/3 से। किससे गुणा कर देंगे, 4/3 से। अगला एक ये जो आता है, अगर आपको याद हो तो अपने लिखा था कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, छठा पॉइंट है भाई, देखो ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज क्या कहलाता है, विशिष्ट त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल जो है वो मुख्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। कि कौन सा भाग होता है, चौथा। और परिमाप आधा होता है। परिमाप क्या होता है, आधा। तो इसको देखो, इधर जब भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाए, डायग्राम बनाओगे तो आपको दिख रहा है कि अब 4 टुकड़े हो रहे हैं बराबर। कितने टुकड़े हो रहे हैं, 4। तो आपको जब भी पूछा जाए कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज, तो आप कहोगे जब भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, किसके, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मुख्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4। क्या होता है, एक। और परिमाप होता है आधा। जैसे अपने लिखा है कि मुख्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, तथा परिमाप त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, आधा। आपको कहा जाए ये PQR का क्षेत्रफल, तो क्या कहोगे, 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आपको परिमाप पूछे तो पूरे का आधा। जैसे प्रश्न देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 15 व 17 सेंटीमीटर हैं। 8, 15 और 17 सेंटीमीटर हैं। तो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, इनसे क्षेत्रफल निकालेंगे और किसका भाग लगा देंगे, 4 का। किसका भाग लगा देंगे, 4 का। करो इसको। अब सुनो, अब सामने देखो, मैं आपको जब ये सारी चीजें ना समकोण के बाद बहुत आसान हो जाती हैं। पता है कैसे, इधर देखो सारे, समकोण में सबसे बड़ा तो कर्ण होता है, अन्य 2 भुजाएं ऐसे होती है ना, एक आधार तो एक ऊंचाई, हाँ या ना। अब आपको ट्रिपलेट याद करने होते हैं वहां पे 5-7, जैसे 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। क्या है, आपको देखते ही पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, आएगा दोनों में बराबरी। कैसे ही करो दोनों में क्या आएगा, बराबर। अब आपको पता चल गया कि ये समकोण है 8, 15 और 17 से, ठीक है। अगर समकोण है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो इसको छोड़ दो, आधार और ऊंचाई। तो 8 गुणा 15, ये तो पूरे का हो गया। और इसमें किसका भाग लगाना है, 4 का। तो 2 से 4 बार, 4 से 4 गया, कितना आया, 15। गुणा बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये थोड़ा सा जैसे समकोण लिखेंगे ना, उसके बाद और भी बढ़िया हो जाएगा। तो अपन इसका क्षेत्रफल अपनी मर्जी से निकालेंगे। क्षेत्रफल आएगा 60, 60 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो क्या आएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। अगर मैं ये नहीं कहता कि आपको दिखे ही समकोण है, नहीं दिख रहा, आप क्या लगाओगे, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो भी कितना आएगा क्षेत्रफल, 60, 60/4, तो कितना आएगा, 15। कर सकते हो कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब ये तो वो टाइप हो गए जो हम बात कर रहे थे कि जो हर जगह काम आएगा। ये सेम पर्सन है, भुजाएं दे रखी हैं 3, 4 और 5, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बट्टा 4 करेंगे तो वो आ जाएगा। अब बारी आती है त्रिभुज की अलग अलग बात करें। अलग अलग कैसे, अलग अलग में आपको पता होना चाहिए त्रिभुज कितने आधार पे बांटते हैं, 2 आधार पे। एक तो कोणों के आधार पे और एक भुजाओं के आधार पे। कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। अब कोणों के आधार पे बात करें तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, लेकिन क्षेत्रफल में ये कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा बात करें हम समकोण की, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है, समकोण सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा यहां पे, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से तो कम होगा ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होता है, 180। तो हम कहेंगे एक कोण अधिक कोण हो, त्रिभुज क्या कहलाता है, अधिक कोण। ये भी क्षेत्रफल में कहीं काम नहीं आएगा। तो क्षेत्रफल में इधर कौन सा काम आता है, सिर्फ समकोण। दूसरा, समभुजाओं के आधार पे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो।
तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान, अलग अलग। जिसमें से अपन विषमबाहु तो कर चुके हैं एक प्रकार से। ठीक है। अब बारी आती है समकोण, समबाहु और समद्विबाहु। अगर फॉर्मूले याद है तो इनका कोई प्रश्न रुकने वाला नहीं है, अगर भूल गए तो कोई प्रश्न होने वाला नहीं है। ठीक है। और मैंने पहले ये काम इस स्लाइड में ये भी किया है कि पहले फॉर्मूले आपको लिखवा दिए इसके अंदर सारे, कि अगर आपने नहीं लिखा तो उनको सिर्फ फॉर्मूलो कहां कर लोगे, एक जगह। जैसे 6 पॉइंट थे, 6 लाइन वो एक जगह हो गई। अब समकोण के हैं 4 लाइन तो वो एक जगह हो गई। एक पेज पे पूरा त्रिभुज आ जाएगा। तो देखो पहला हमने किया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है वैसे, क्या हमने क्या कहा, एक कोण क्या हो 90 डिग्री। अपन बात करें वैसे समकोण बनाए तो एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। वह त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण। अन्य दो बच गई वो क्या हो जाती है, आधार और लंब। आधार और लंब। तो आप क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तब 1/2 आधार इंटू लंब कर सकते हो। ठीक है। तो ये देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पे एक दो चीजें अलग से आ जाती हैं। ये देखो अलग से कैसे, जैसे आप इन्हें पढ़ना चाहो, डायरेक्ट करना चाहो तो ठीक है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। अलग से ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। देखो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई वैसे बेसिक तरीके से करने लग गए तो पहले पूरा क्षेत्रफल निकालो। अभी जैसे अपन ने एक शुरू में किया था, क्षेत्रफल निकाला, बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किया, कर्ण को आधार मानेंगे, आ जाएगा उस तरीके से भी। वरना आप डायरेक्ट लिखोगे कि कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई होती है आधार इंटू लंब बटा कर्ण। क्या होती है, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। ये समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़ा वर्ग काटना हो, वर्ग काटना हो तो वर्ग की भुजा हो जाती है आधार इंटू लंब बटा आधार प्लस लंब। ये चाहे छोड़ भी सकते हो लेकिन इसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है। अगर देखो ये लिखाने के पीछे रीजन क्या है, वर्ग वर्त। क्यों, क्योंकि पूरे में पर्सन कितना आएगा, 1। अब वो कोशिश करता है हमेशा कि एक साथ एक ही नाम में 2-3 चीजें क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। अब ऐसे में एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में वर्ग काट दिया तो त्रिभुज भी आ गया और चतुर्भुज भी आ गया। तो ऐसे में हमें सीधा सीधा दिमाग में आया कि समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़ा वर्ग काटना, वर्ग की भुजा क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, आधार इंटू लंब बटा आधार प्लस लंब। आपको कहा जाए समकोण त्रिभुज में कर्ण पर लंब डाला तो उसकी लंबाई, तो आप क्या कहोगे, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। आपसे कहा गया अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, और परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। परिवर्त की त्रिज्या किसकी आधी होती है, कर्ण की। डायरेक्ट लिख दिया। इससे पहले मैं कुछ ट्रिपलेट और लिखूंगा आपको। ट्रिपलेट कैसे, सुनना इधर, आपको देखते ही पता लग जाए कि ये त्रिभुज समकोण है। कैसे पता चल जाए, समकोण है। जब आपको पता चल गया समकोण है तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। देखो ट्रिपलेट कैसे, ट्रिपलेट में ध्यान रखना है कि छोटे वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के क्या होना चाहिए, बराबर। आपने कहा भी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ इसमें, तो मैं यहां लिख दूं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमने कहा कुछ ट्रिपलेट जैसे हम याद करें तो कौन कौन से होंगे, सबसे पहला 3, 4, 5। इस अनुपात में जितने भी होंगे ना वो सारे समकोण त्रिभुज ही होंगे, सारे ही समकोण। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। इन दोनों में किसी को आधार और किसी को ऊंचाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका फायदा देखना, 3, 4, 5, इसको मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपने एक प्रश्न किया था जिसमें पहलवान ने कहा मैंने 3 आंसर दे दिया था ऐसे। अब ये बताओ 9, 12 और 15 3 से कट रहे हैं ना एक बार, तो 3, 4 और 5, ये 3, 4, तो ये 3, 4, 5 कौन सा त्रिभुज है, समकोण। समकोण त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। आधार 9 प्लस 12 माइनस बटे 9 और 12, 21 में से 15 गए 6, 6 बटा 2 कितना आया
अब बताओ वो करना पसंद करेंगे, ये पसंद करेंगे, ये पसंद करेंगे। पर इसके लिए पहले से हमें क्या ध्यान होना चाहिए? ट्रिपलेट। क्या ध्यान होना चाहिए? वरना तो हमें यही तरीका लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, यही क्यों। और देखो, अभी आपने एक पर्सन किया, जैसे मान लो ये पर्सन है, अभी अपने छोड़ा था एक पर्सन, वो काट दिया मैंने कि भाई आप लोग ये 3 4 5 लिखा हुआ था, चलो कोई नहीं। तो ट्रिपलेट की बात जब करें तो ट्रिपलेट में एक तो पहला ही पहला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? 3 4 और 5। एक इसका डबल करो, 6 8 10। 6 8 10, ये दोनों पर्सन 2 बार आए हुए हैं। सुनना कैसे? एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कर्मागत प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करती हैं, तो कौन सी हो जाएंगी? 3 4 और 5। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कर्मागत सम संख्याओं को व्यक्त करती हैं, तो 6 8 और 10। अब एक और प्रश्न सुनना, अब यहां पे और समझ में आएगा आपको एक प्रश्न, कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं आधार से लंब 4 अधिक है और लंब से कर्ण 4 अधिक है। आधार से लंब कितना अधिक है? और लंब से 4 अधिक कौन है? कर्ण। अब आप देखो, आपने सोचा अरे यार ये तो पता नहीं क्या बोल दिया, ये x प्लस 4, इससे भी 4 ज्यादा, तो x प्लस 4 4 का अंतर है ना? हाँ या ना? यहां कितने कितने का अंतर है? 1 1 का। 4 का अंतर करने के लिए किससे गुणा कर दो? 4 से। 4 से गुणा क्या? 4 तिये 4 चौक 4 पंजो, ये लो, तो ये 12 है, ये 16 है, और ये क्या है? 20। अपना काम हो गया खत्म। अब आपको वो पूछे क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वरना इसमें लगाते कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ऐसे में ट्रिपलेट सबसे ज्यादा काम आते हैं। और पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुपात होता है वो कौन सा होता है? 3 4 और 5। 3 4 5 के अनुपात में जो भी होंगे सारे चलेंगे। अपने का सम में 2 2 का अंतर होता है, तो 2 से गुणा किया, 3 को 2 6 8 और 10। वैसे ये 2 तो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 और 25, 9 40 और 41, 20 21 और 29। इनमें ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भुजा सदैव किसका काम करेगी? कर्ण का। बस इतना ही ध्यान रखना। तो ये याद होने के बाद अपना काम बहुत आसान हो जाता है। अपना काम क्या हो जाता है? आसान। अब मुझे एक बात बताओ, नोट कर रहे हो क्या भाई? बाद में कर लेना स्लाइड से ही। अब देखो, जैसे ये प्रश्न था कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करती हैं, तो कौन कौन सी हो गई? 3 4। तो उसका क्षेत्रफल, ये तो कर्ण है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2। आधार कितना, ऊंचाई कितनी, कितना आया? ठीक है। आपने कहा क्रमागत सम संख्याओं को व्यक्त करती हैं, तो कौन सी होगी? 6 8 और कर्ण कौन है? 10। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 6 गुणा कितना आएगा? अरे कितना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, अभी वैसे टाइम हो गया क्योंकि आपकी क्लास है 11 बजे से। इसमें मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जैसे ये प्रश्न दिए हैं, ठीक है। जो भी नहीं आएगा वो मैं बात करूंगा। दूसरी चीज, यहां पे जैसे आपके पास मान लो समबाहु आया, तो समबाहु क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद 2 पेज पे लिखा है कि आपको साफ साफ दिख जाए कौन कौन सा है, क्या क्या है, उसको पढ़ना। और जो प्रश्न बचे हैं वो अपना अगली क्लास में एक में कर लेंगे, ठीक है। और एक काम और करोगे, जैसे समद्विबाहु है तो समद्विबाहु ये रहा, समद्विबाहु का भी लिख दिया। विषमबाहु हम पहले कर चुके हैं, तो इनको पढ़ लोगे एक बार? अरे हाँ या ना? पक्का ना? तो चलो ठीक है, आज के मुख्य समाचार यहीं क्या किए जाते हैं, समाप्त। आगे के समाचार तब तक के लिए धन्यवाद।